नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार, जय श्री राम। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको एक गंभीर बीमारी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है, हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। तो इस बीमारी का नाम है कानों में आवाज़ें आने की बीमारी, और इसको सिजोफ्रेनिया भी कहते हैं। कानों में, दिमाग में जो आवाज़ें आती हैं, जैसे कि एक तो सामान्य आवाज़ें हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये नॉर्मल आवाज़ें हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी जब हमारा दिमाग असंतुलित हो जाता है, जब हमें कोई रोग, मानसिक रोग पकड़ लेता है, तो हमारे दिमाग में कुछ कानों में आवाज़ें आने लगती हैं। हमें लगता है कोई हमसे बात कर रहा है, पर हकीकत में कोई बात नहीं कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? कि इस बीमारी का क्या नाम है, इसका क्या इलाज है, क्या इसके लक्षण हैं, ऐसा क्यों होता है, तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कानों में आवाज़ें क्यों आती हैं, या इसे क्या कहते हैं। दोस्तों, हमारे कानों में आवाज़ें जो आती हैं वो कोई बाहरी आवाज़ें नहीं होती हैं। मानसिक रोगी को जब कानों में आवाज़ें आती हैं तो वो कोई बाहरी आवाज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि वो जो जो रोगी होता है वो अंदर ही अंदर अपने थॉट प्रोसेस में घूमता रहता है। यानी उसको बाहरी आवाज़ें कम सुनाई देती हैं, जबकि अंदरूनी आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देने लगती हैं। और ये अंदरूनी आवाज़ें क्या हैं, इसको बोलते दोस्तों ऑडियो हॉल्यूसिनेशन बोलते हैं। इसको ऑडियो हॉल्यूसिनेशन। इसमें क्या होता है कि जब हमारे दिमाग के अंदर कुछ मानसिक असंतुलन पैदा होता है तो उससे हमारे दिमाग में आवाजें आने लग जाती हैं। इस बीमारी को कहते हैं सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है। और इस बीमारी में क्या होता है दोस्तों, इस बीमारी में इंसान पागल सा हो जाता है और उसको अपने बारे में होश नहीं रहता है। उसको दिमाग के अंदर आवाजें आती हैं, कभी वो हंसता है, कभी जोर जोर से हंसता है, कभी रोता है, कभी तोड़फोड़ करता है। तो ये बीमारी है सिजोफ्रेनिया। इसी बीमारी के अंतर्गत आता है ऑडियो हॉल्यूसिनेशन। ऑडियो हॉल्यूसिनेशन का मतलब है कानों में आवाजें आना। बाहर से कोई नहीं बोल रहा है, अंदर ही अंदर कानों में आवाजें सुनाई दे रही हैं। और कभी कभी तो होता है आदमी देवी देवता से बात कर रहा है, उसको लगता है कि मैं देवी देवता से बात कर रहा हूँ, या मैं किसी भूत से बात कर रहा हूँ, या मैं किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो दिखाई न दे रहा हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कानों के अंदर ही अंदर आवाजें आती हैं। अब बात करते हैं कानों में आवाजें और किस बीमारी में ये आवाजें आती हैं। पहली बीमारी है सिजोफ्रेनिया। दूसरी बीमारी है डिप्रेशन। अगर आदमी बहुत ज्यादा तनाव में हो, बहुत ज्यादा चिंता में हो, तो उसको भी कानों में आवाजें आ सकती हैं, उसको भी ये बीमारी हो सकती है। क्योंकि हमारा दिमाग अत्यधिक तनाव में सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है और उसमें कानों में आवाजें आने लगती हैं। क्या ये असली आवाजें होती हैं? ये बाहर से कोई आवाजें नहीं होती हैं, ये असली आवाजें नहीं होती हैं, बल्कि अंदरूनी ही जनरेटेड आवाजें होती हैं। जो हमारा ऑडियो प्रोसेसिंग सिस्टम होता है हमारे दिमाग के अंदर, कानों से जो हम सुनते हैं, हमारा दिमाग जो प्रोसेस करता है उसमें डिसबैलेंस आ जाता है। यानी कि उसमें जो ऑडियो प्रोसेसिंग सिस्टम है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग सिस्टम में जब डिसबैलेंस हो जाता है, जब असंतुलन पैदा हो जाता है, तब ये आवाजें हमें आनी शुरू होती हैं। किसी भी मानसिक रोगी को ये आवाजें तभी सुनाई देती हैं जब उसका ऑडिटरी प्रोसेसिंग सिस्टम डिसबैलेंस्ड हो जाता है। तीसरी बीमारी है बायोपोलर डिसऑर्डर। बायोपोलर डिसऑर्डर में भी ये लक्षण हो सकते हैं, उसमें भी कानों में आवाजें आ सकती हैं। ये मानसिक रोगियों को ये परेशानी अधिकतर 3 बीमारियों में होती है: सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन एंड बायोपोलर डिसऑर्डर। ये होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग सिस्टम में डिसबैलेंस होने के कारण। अब बात करते हैं अन्य कुछ लक्षणों के बारे में, जो ये क्यों होती हैं, ये बीमारी हमें आखिर होती क्यों है। हमारे दिमाग के अंदर अगर डोपामाइन और सीरोटोनिन का डिसबैलेंस हो जाए, उसकी मात्रा कम हो जाए या अत्यधिक हो जाए, तो उससे भी ये बीमारी होती है। उससे भी ऑडिटरी प्रोसेसिंग सिस्टम में डिसबैलेंस हो सकता है और उससे भी हमारे दिमाग में आवाजें आ सकती हैं। अब तीसरी चीज होती है
नींद की कमी, अगर आप 2 दिन 3 दिन नींद नहीं सोएंगे तो आपको बेचैनी होगी, लेकिन अगर आप 10 दिन 15 दिन नहीं सोएंगे तो आपका दिमाग अंदरूनी आवाज़ें जनरेट करने लगेगा, आपके दिमाग के अंदर ही आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी और आपको लगेगा कि बाहर से कोई व्यक्ति मुझे बोल रहा है, जबकि वो कोई नहीं बोल रहा होता है। ये होता है नींद की कमी के चलते भी ये होता है। नींद हमें 10 दिन तक नींद नहीं आई, 15 दिन तक नींद नहीं आई, उससे भी ये बीमारी होती है। अगली जो इसका लक्षण है, अगली जो इसका जो लक्षण है, इसकी जो वजह है वह है अत्यधिक तनाव। अभी मैंने बताया आपको डिप्रेशन, अत्यधिक तनाव से भी कानों में आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा मानसिक थकावट हमें हो जाती है। मानसिक थकावट जैसे अब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग थक रहा है, जबकि हमारा शरीर नहीं थक रहा है, हमारा दिमाग थक रहा है। लेकिन हम अगर लगातार कंप्यूटर पे काम करते रहे, मानसिक थकावट होती रहे, उससे भी कानों में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है साथियों। ये होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग सिस्टम में डिसबैलेंस होने के कारण। और अगला जो रीजन है वो है नशा। बहुत से लोग नशा करते हैं, जैसे कि गांजे का नशा, दम का नशा, शराब का नशा, और इससे भी ऑडिटरी प्रोसेसिंग सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है, इससे भी कानों में आवाज़ें आ सकती हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। इसका इलाज क्या है दोस्तों? ये एंटी साइकोटिक दवाइयाँ इसके लिए लेनी पड़ेंगी। ये एक साइकोटिक बीमारी है, साइकाट्रिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा। यह एक मनोरोग है, यानी कि मानसिक रोग है। मानसिक रोग का इलाज करने के लिए आपको साइकाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको या आपके किसी मित्र को या किसी भी व्यक्ति को अगर ये बीमारी है तो आप साइकाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। किसी भी साइकाट्रिस्ट को आप दिखा सकते हैं। साइकाट्रिस्ट को दिखाने के लिए इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप मनोरोग चिकित्सक होते हैं तो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, साइकाट्रिस्ट भी होते हैं, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग करवाने के अलावा आप थेरेपी भी ले सकते हैं। इसमें एक थेरेपी होती है, CBT बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। इस थेरेपी में भी ये संभव है, इस बीमारी का लक्षण पता किया जा सकता है और लक्षणों का पता चलने के बाद उसका इलाज इस थेरेपी के जरिए भी होता है। और दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि फ्लोक्सोटाइन और भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ हैं जो दी जाती हैं। इसमें फ्लोक्सोटाइन है, डोपामाइन बढ़ाने की दवा है और सेरोटोनिन बढ़ाने की दवा है। इसके अलावा आपका इसके अलावा जैसे क्लोनाजेपम है, रेस्पेरिडोन है, ये सब एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ हैं, ये दी जाती हैं। इससे मरीज को आराम आता है, लेकिन ये दवाइयाँ लंबी चलती हैं। इसका आपको अपने दिमाग में ये ख्याल हटाना होगा कि हम 10 दिन दवाई खाएंगे और सही हो जाएंगे, ऐसा इसमें संभव नहीं है। आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर जीवन भर भी दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी होती है, इसमें हमारे दिमाग में जो डैमेज हो जाता है, जो डिसबैलेंस हो जाता है, उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है और उसके लिए हमें लगातार दवाई खानी पड़ती है। अगर आप दवाई छोड़ देते हैं तो रोग दोबारा पकड़ लेता है। तो अगर आपको या किसी भी व्यक्ति को ये परेशानी हो रही है तो इसका इलाज यही है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।